संगीतकारों के घराने से नहीं हूँ। मेरे फैमिली में किसी ने शास्त्रीय संगीत सुना तक नहीं था। क्या बात है। मेरे माता और पिता दोनों ही एजुकेशन फील्ड में थे। पिताजी हेड मास्टर और माता वही स्कूल में शिक्षक थी। तो वहाँ एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी थी, उसमें संगीत भी एक था। और हेड मास्टर की लड़की होने से हर एक्टिविटी में मुझे भाग लेना पड़ता था। मेरी माँ, मैं जब छोटी थी तो बीमार रहती थी, तो किसी ने कहा उनको अगर कोई हारमोनियम जैसा वाद्य आप सिखाएंगे तो उनका ध्यान उस तरफ जाएगा और फिर वो भूल जाएंगे अपने बीमारी के बारे में। तो ऐसे एक गुरु को, हारमोनियम टीचर को पिताजी लेके आए मतलब। और 8 दिन में उन्होंने कहा, माताजी ने, कि मुझे नहीं सीखना है। तो फिर पिताजी ने कहा आप उनको ना कैसे कहे, इसको सीखने दो। ऐसे करके मैंने सीखना शुरू किया। तो मतलब सीखना चालू था, लेकिन इसको करियर करना है ऐसा बिल्कुल नहीं था। गाती रही, लेकिन इधर कंपटीशन, कहीं रेडियो में गाओ तो लोग अच्छा बोलने लगे। तो पिताजी ने कहा इसको सिखाओ। और फिर एक दिन पिताजी के एक फ्रेंड थे, तो घर में आए, वो कुछ काम के लिए आए थे। तो मैं रियाज़ कर रही थी, तो उन्होंने मुझे सुना। तो उन्होंने कहा इसकी आवाज़ अच्छी है, टैलेंट अच्छा है, आप इसे किसी अच्छे गुरु के पास भेजिएगा। और वो सुरेश बाबू माने जी के बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। सुरेश बाबू माने किराना घराने के बहुत अच्छे गायक थे, हीराबाई जी के बड़े भाई। तो एक दिन पिताजी मुझे लेके गए उनके घर में। तो हीराबाई जी बैठी थी, सुरेश बाबू माने बैठे थे, उनकी छोटी बहन ऐसे तीनों, और मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने एक राग गाया और एक ठुमरी गाई, का करो सजनी। तो बहुत खुश भी हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको सिखाऊंगा। तो ऐसी मेरी शिक्षा शुरू हो गई। और उनके पास मैं करीब 6 साल सीखी। लेकिन वो 6 साल में उन्होंने जो मुझे सिखाया, मतलब मेरी आंखें खोल दी। और 1 साल तक एक राग सिखाया है मैंने, उन्होंने यमन राग सिखाया। लेकिन 1 साल होने के बाद फिर मैंने पूछा कि कितने साल अभी सीखना है इसको। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तुमको यमन आता है क्या? फिर मैं हाँ तो नहीं कैसे की, लेकिन उस यमन का फाउंडेशन इतना अच्छा रहा कि उसके बाद के राग बस 1 साल में 6 राग मैं सीख गई। क्योंकि मतलब सुर कैसे लगाना है, बढ़त कैसे करना है, भाव कैसे लाना है, ये सारी बातें यमन में आ गई थी। केवल मैं और मेरा संगीत है। इस मोड़ तक पहुंचने के लिए पता नहीं मैं कब से चल रही हूँ। बहुत कठिन रास्ता था, लंबा रास्ता था, लेकिन मेरे माँ पिताजी के आशीर्वाद और गुरुजन सुरेश बाबू माने और हीराबाई बड़ोदेकर, उनके आशीर्वाद से, वैसे ही श्रोताओं का प्रेम, उनका उत्साह, विश्वास, ये सब के साथ मैं ये सफ़र ले सकूं। मुझे मालूम है मुझे यहाँ रुकना नहीं है।
ये लंबी सफ़र है, मेरी आखिरी सांस तक की ये सफ़र है। मैं जानती हूँ कि संगीत साधना पानी पे खिंची रेख जैसी होती है। संगीत साधना पानी पे खिंची रेखा जैसी होती है, दिखते दिखते ही मिट जाती है। मुझे चलना होगा निरंतर।